हरे कृष्णा एवरीवन, भगवद गीता की सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय श्लोक क्रमांक 24। संजय वाचा एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. हमने लास्ट श्लोक तक देखा था कि किस तरीके से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि इस रथ को दोनों आर्मीज के बीच में जाके खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख पाऊं कि इस इविल माइंडेड दुर्योधन का साथ देने कौन कौन आया है। इस पर्टिकुलर श्लोक को जो अभी आज हम डिस्कस करेंगे उसको संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से। जो भी भगवद गीता का डिस्कशन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ है वही सेम डिस्कशन संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाया है। तो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, ओ डेजिडेंट ऑफ भारता। रेजिडेंट ऑफ भारत मतलब भारत बहुत महान राजा हुए हैं जो कि पांडवज और कौरव जो एक फैमिली है उनके एंसेस्टर रहे हैं भारत। तो कई बार रेजिडेंट ऑफ भारत अर्जुन को भी बोला जाएगा। रेजिडेंट ऑफ भारत यहाँ पर इस पर्टिकुलर श्लोक में राजा धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है संजय के द्वारा। तो ये दोनों के एंसेस्टर सेम है भारत, तो उनके नाम से इनको बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब संजय बोल रहे हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना या फिर ये अर्जुन ने एड्रेस किया तो उसके बाद उन्होंने उस रथ को दोनों आर्मीज के बीच में जाके खड़ा कर दिया। अब ये तो हो गया ट्रांसलेशन। तो अब इसमें जो हिडन मीनिंग है वो हमें पता चलता है आचार्यों के द्वारा। तो लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद सेड। प्रभुपाद लिखते हैं कि एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। गुणाकेश का मतलब होता है जो व्यक्ति नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो। गुणाका का मतलब होता है नींद, गुणाकेश मतलब जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो। यहाँ पे गुणाका का मतलब सिर्फ नींद नहीं है। गुणाका का मतलब है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब अकॉर्डिंग टू महाभारत कई लोग जानते हैं और जिसको नहीं पता उसको मैं आज क्लियर कर दूं कि अर्जुना कुड फाइट इन द नाइट ऑल्सो। अर्जुन वो व्यक्ति थे जो दिन में लड़ने के बाद रात में भी बैटल कर सकते थे। अंधेरा हो, कुछ भी ना दिख रहा हो, फिर भी अर्जुन लड़ सकते थे क्योंकि अर्जुन नींद पर विजय प्राप्त कर लिए थे। उन्हें नींद पर पूरा कंट्रोल था अर्जुन को। और यहाँ गुणाका का मतलब सिर्फ फिजिकल जो हम नींद की बात करें वो नहीं है। यहाँ नींद का मतलब एक और चीज़ है, इग्नोरेंस, अज्ञानता। अर्जुन को पूर्ण ज्ञान था हर चीज़ के बारे में। ही इज़ आउट ऑफ इग्नोरेंस। ही इज़ नॉट कह सकते हैं ही इज़ आउट ऑफ दैट जोन ऑफ इग्नोरेंस जहाँ पर अक्सर लोग रहते हैं और इग्नोरेंस की लेवल पर लोग कुछ सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो अर्जुन उस लेवल से बहुत ऊपर थे। अर्जुन पूर्ण ज्ञान में थे। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसी वजह से उन्हें हर चीज़ के बारे में मालूम था। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि अर्जुन अगर सब कुछ पता था तो अर्जुन को ये डाउट कैसे आया, इल्यूजन कैसे आया? जस्ट बिकॉज कृष्णा वॉन्टेड टू शेयर भगवद गीता। तो भगवान भगवद गीता शेयर करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने अर्जुन को इसका माध्यम बनाया। वैसे अर्जुन को कोई इल्यूजन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्जुन, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि विराट युद्ध हुआ था कुछ टाइम पहले, इस महाभारत युद्ध से पहले, जहाँ पे अर्जुन ने सभी लोगों से लड़े थे और हराया भी था, सभी लोगों से जो अभी महाभारत में इनके सामने खड़े। पर यहाँ पे इल्यूजन हो गया। यहाँ पे वो घबरा गए, ये सोचने लगे कि मेरे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण वॉन्टेड टू शेयर गीता। बिकॉज अर्जुन जब इल्यूजन में आएंगे, जब थोड़ा डिल्यूजन में आएंगे, थोड़ा सा घबराएंगे, तब जाके भगवान श्री कृष्ण उन्हें मोटिवेट करेंगे थ्रू भगवद गीता, है ना। तो यहाँ पे गुडाका का मतलब क्या है? नींद। नींद का मतलब सिर्फ फिजिकल नींद नहीं, इग्नोरेंस। जो अज्ञानता में है, उस अज्ञानता को जो हरा चुका है वो है गुणाकेश। जो अर्जुन को यहाँ पे गुणाकेश बोला जा रहा है। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, Thus a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness और समाधि। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो कभी भी कृष्ण को भूलता नहीं, कभी भी नहीं भूलता। हो सकता है कि कृष्ण डिवोटी आपको नॉर्मल काम करते हुए दिखें, जॉब करते हुए दिखें, नॉर्मल मटेरियलिस्टिक चीज़ें करते हुए दिखें, पर इसका मतलब ये नहीं कि दे फॉरगेट कृष्णा। नहीं, भगवान को भूलते नहीं, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर रहता है। Whatever I'm doing, I'm not doing for my satisfaction, for my sense gratification. I'm doing it for the sake of, so I can please Krishna, so I can please devotees. ये रहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो मटेरियलिस्टिक है, वो जाता है बाहर काम पे, वो क्या सोचता है कि मुझे
अपने और अपने परिवार के लिए काम करना है, सिर्फ वो ये सोचता है। और भक्त सिर्फ ये नहीं सोचता, भक्त क्या सोचता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ मी, टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ everything that I have, and that has been given to me by Krishna as a responsibility। वो मैं उनकी भी चिंता करता हूँ, परिवार की भी चिंता करता हूँ, पर यही मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि मैं कृष्ण की सेवा करूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा करूँ, मैं भक्तों की सेवा करूँ, मैं सोसाइटी को कुछ ऐसा दूँ जो कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। तो ये उसका मेन प्रायोरिटी और इंटेंशन रहता है, जिसको दिमाग में रख कर वो कोई भी काम करता है। तो दिस इज नोन एज भक्ति। यही भक्ति हो जाती है, और इसी को प्रभुपाद यहाँ समाधि बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति हमेशा कृष्ण के। समाधि का मतलब यहाँ प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि समाधि का मतलब ये नहीं होता कि यार यू जस्ट कीप साइलेंट एंड जस्ट नथिंग, यू नॉट हियरिंग एनीथिंग, यू नॉट वॉचिंग एनीथिंग। ये समाधि नहीं होता। समाधि का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट श्री राम, थिंकिंग अबाउट ठाकुर जी, थिंकिंग अबाउट श्री कृष्णा, थिंकिंग अबाउट लॉर्ड नृसिंहदेव, in whatever form you like, thinking about the Lord, this is known as samadhi। thinking about him, ananyas chintayantu ma, ananyas चिंतन, हमेशा भगवान को याद करना, this is known as समाधि। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो आगे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश बोला गया है। सेन योरु भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम, कि ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। ये ऋषिकेश ने गुणाकेश बोला गया अर्जुन को, ऋषिकेश बोला गया भगवान श्री कृष्ण को। हमने पहले डिस्कस किया है कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश इसलिए बोला गया बिकॉज ही इज द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। वो भक्तों के सेंसेस को, भक्तों की इंद्रियों को पूर्णतया कंट्रोल करते हैं। और आगे कृष्ण ये बात बताएंगे कि वो उन्हीं की लाइफ में पूर्णतया कंट्रोल करते हैं जो व्यक्ति उनको पूर्णतया सरेंडर रहता है। बात समझ गए? जैसे जो व्यक्ति 20% सरेंडर्ड है, वो कृष्ण से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे भगवान 100% उसकी लाइफ में इंटरवीन करेंगे। नहीं, उसका जितना परसेंट सरेंडर रहेगा उतना ही परसेंट उसे कृष्ण का रियलाइजेशन होगा, उतना ही परसेंट में उसे कृष्ण उसकी लाइफ में इंटरवीन करते हुए दिखेंगे। दिस इज द फैक्ट। तो प्लीज ट्राई टू चैंट एज मच एज यू कैन, बिकॉज चैंटिंग इज द बेस्ट वे टू रियलाइज कृष्णा। Chanting is the best way to see Krishna's hand in every situation. Hare Krishna. I hope you like it. If you like it, please comment down below and share it to your loved ones. और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ DM करिए एंड कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा. Stay connected with the channel and the videos.